नमस्ते, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से दोस्तों। और आज की वीडियो हमारी होने वाली है नवरात्रि के विषय में। और आज की वीडियो जो भी दुकानदार भाई बहन हैं जिनकी छोटी बड़ी शॉप है ग्रोसरी की या कोई मल्टी स्टोर है और अब नवरात्रि के बाद से आपके सभी व्रत और त्योहार स्टार्ट हो जाएंगे, सभी रिचुअल शुरू हो जाएंगे। और जो भी दुकानदार भाई हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको हर फेस्टिवल का एक वीडियो पहले ही बना के दूंगी कि आप अपने बिजनेस को कैसे कर पाएंगे और बहुत कम अमाउंट में कैसे एक नया सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। और ऑलरेडी आपका सेटअप है, आप अपनी कोई भी ग्रोसरी की छोटी मोटी शॉप हो या कुछ भी ऐसा आप काम कर रहे हैं, कोई आपका मल्टी स्टोर हो या कुछ भी इस प्रकार का काम कर रहे हैं, और मुझे लगेगा फेस्टिवल अनुसार मैं आपको कुछ टिप्स दे सकूं, कुछ बता सकूं कि जिससे आपको अपने बिजनेस में थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाएगा और किस तरीके से करना है और कितनी इन्वेस्टमेंट आपको लगानी है इस फेस्टिवल के अनुसार के बिजनेस में। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मुझे देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। जैसे कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं और नवरात्रि में कोई भी छोटा मोटा शॉपकीपर हो या बड़ा कोई मार्ट हो या कोई बड़ा कोई सुपर मार्केट हो या कोई मल्टी स्टोर हो, तो नवरात्रि का और त्योहार का सामान आपको कैसे रखना है, विशेष ये वीडियो है नवरात्रि के विषय में। तो नवरात्रि का आपको क्या क्या सामान आपकी शॉप पे, आपके स्टोर पे, आपके सुपर मार्केट पे क्या क्या होना चाहिए और कितनी लागत में होना चाहिए। देखिए, अगर आपको कोई छोटा सा स्टोर है, हम छोटी सी ग्रोसरी शॉप की बात करते हैं आज, तो दोस्तों आपको नवरात्रि के सामान में आपको भली भांति वैसे पता होगा पर फिर भी मैं कुछ बता देती हूँ। आपको नारियल लेना है और अगर आपका कोई छोटा ग्रोसरी स्टोर है तो आपको नारियल की संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मात्र अगर आपने अभी नया सेटअप स्टार्ट किया है तो मात्र आप 5 से और 10 ही नारियल को रखिएगा। उसके बाद आ जाती है माता की चुन्नी। माता की चुन्नी आप रखिएगा, जो लोग ज्यादातर 10 रुपए वाली खरीदते हैं, तो आप छोटा साइज रखिए, फिर एक मीडियम साइज रखिए। आपको बड़ी लॉन्ग चुन्नी माता की नहीं रखनी है। उसके बाद हो गया माता के श्रृंगार का सामान, यानी माँ देवी दुर्गा का श्रृंगार का सामान, जो आप देखेंगे एक पाउच में आता है, और जिसको लोग 10 से 20 रुपए में खरीद लेते हैं। और आपको बड़ा पैक नहीं खरीदना है, एक 60 से 100 रुपए के बीच में भी एक माता के श्रृंगार का बॉक्स आता है, वो आपको नहीं खरीदना है, क्योंकि दोस्तों वो उसकी सेल बहुत कम होती है। उसके बाद ये 3 चीज आपने रख ली। उसके बाद आपको आपकी शॉप पे वैसे होगा, और अगर ना हो तो बताशे होनी चाहिए, मिश्री होना चाहिए और सोप होना चाहिए और पंचमेवा का प्रसाद जरूर होना चाहिए। उसके बाद हाथ का कलावा होना चाहिए आपके पास और रोली होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आप कुम्हार से जा करके छोटे दिए और एक बड़ा दिया, जिसको हम कहते हैं चौमुखी दिया होना चाहिए। उसके बाद में एक बड़ा दिया और होता है, वो दिया होना चाहिए। और 1 से 2 आप अखंड ज्योत जरूर रखिएगा, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं माँ देवी दुर्गा की 9 दिनों की अखंड ज्योत को भी जलाते हैं, तो आप अखंड ज्योत भी ले आइएगा। 1 से 2 से ज्यादा संख्या में मत रखिएगा, चाहे आपकी छोटी शॉप हो, चाहे आपकी बड़ी शॉप हो, चाहे आपका मार्ट हो, चाहे आपका सुपर मार्केट ही क्यों ना हो, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत कम होती है। उसके साथ फिर जो अखंड ज्योत होती है, अखंड ज्योत की बात अलग आती है, कम से कम इतनी लंबी उसकी लेंथ होती है, तो उसके साथ आपको वो बात भी रखनी है। उसके बाद आपको सिंपल वाली रुई रखनी है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ रुई खरीद लेते हैं। और फिर आपको ज्योत बाती रखनी है, गोल वाली रखनी है, लंबी वाली भी रखनी है। और ये आपके स्टोर में, ये आपके ग्रोसरी शॉप में, आपका कोई भी छोटी मोटी शॉप हो, वहां निरंतर पहले से ही होगा, और नहीं हो तो ले आइएगा। और दीप और धूप ये ऑलरेडी आपके शॉप पे होगा, अगर नहीं होगा तो उसकी मात्रा को अब बढ़ा दीजिए, क्योंकि उसके बाद अब ये फेस्टिवल स्टार्ट होने वाले हैं। दिवाली आएगी, दशहरा आएगी, तो इसमें इन चीजों का प्रयोग होता है। और थोड़ा अच्छे सुगंध का रखिएगा, अगरबत्ती और धूप
और एक आपको रखना है तिल का तेल भी जरूर आपके शॉप पे होना चाहिए। सरसों तेल ऑलरेडी आपके शॉप पे होगा, जिसकी जैसी आस्था है। और सरसों का तेल भी शुद्ध होता है, ऐसा नहीं है कि सरसों का तेल शुद्ध नहीं होता, सरसों का तेल भी शुद्ध होता है और तिल का तेल भी शुद्ध होता है। और घी जरूर रखिए, घी एक पूजा वाला घी आता है, वो आप रख लीजिएगा। घी मतलब आपके पास छोटी से मीडियम क्वांटिटी में होना ही चाहिए, ये चीजें आप रखिएगा। और उसके बाद जब देवी दुर्गा का जब 9वां दिन होता है, जिस दिन कन्या कंचका बैठती हैं अष्टमी और नवमी के दिन, तो आप मार्केट से जाके कुछ प्लास्टिक के प्लेट्स ले आइएगा, वो भी बहुत कम रेंज के लेके आइएगा। और स्टील की प्लेट भी लाना चाहते हैं तो वो भी बहुत कम रेंज की हल्की प्लेटें लेके आइएगा, भारी वजन की प्लेटें मत लाइएगा। अगर आप स्टील की भारी वजन की प्लेट लाएंगे तो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिससे कि लोग उसको नहीं खरीदेंगे, क्योंकि लोग वो देते हैं कंजका को उसमें खाना खिलाते हैं, उसमें प्रसाद खिलाया जाता है। तो हर इंसान अपने बजट के अनुसार ही खरीदता है, इसलिए मैं आपको ऐसा बोल रही हूँ कि स्टील की जो आप प्लेट लेंगे वो आप ज्यादा महंगी ना लेके आइएगा। प्लास्टिक की जो आप प्लेट लेंगे वो आप ज्यादा महंगी ना लेके आइएगा अपने शॉप के लिए। उसके बाद इतने बड़े गोल से डोंगे होते हैं और बच्चों का लंच बॉक्स होता है, कुछ लोग लंच बॉक्स भी देते हैं कंजका को उस दिन, और कुछ लोग बड़ा सा बाउल सा भी देते हैं और उसमें प्रसाद डाल के देते हैं। ये आपके शॉप पे जरूर होना चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जो प्लास्टिक से भी एक नॉर्मल फोम सी प्लेट होती है, कुछ लोग वो फोम भी खरीद लेते हैं उसमें कंजका को खिलाने के लिए, क्योंकि देखिए अपनी पॉकेट के अनुसार हर इंसान कार्य करता है। और प्लास्टिक की अगर चम्मच आपके पास नहीं, प्लास्टिक की चम्मच आपके पास होना चाहिए, प्लास्टिक का गिलास आपके पास होना चाहिए। और ऑल ओवर दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि आपकी शॉप छोटी हो या बड़ी हो, कितनी भी बड़ी हो, ये सारी रेंज प्रॉपर होनी चाहिए। और हाँ, उसके एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, आपके पास बर्थ के चिप्स होने चाहिए, वर्ष के वेफर होने चाहिए, और रामदाने के लड्डू होने चाहिए, और मिक्स फलारी होता है वो होना चाहिए, कच्ची मूंगफली होनी चाहिए, एक भुनी हुई मूंगफली होती है जो सेंधा नमक में बनती है। ये जितना भी आप सामान रखेंगे ये सारा आपके पास सिर्फ और सिर्फ वर्थ का होना चाहिए और सेंधा नमक से बना हुआ होना चाहिए। फिर उसके साथ आपके शॉप पे कुट्टू का आटा होना चाहिए, सामा के चावल होने चाहिए, सिंगाड़े का आटा होना चाहिए। ये चीजें जरूर आपके शॉप पर होनी चाहिए, क्योंकि इन 9 दिनों में यही चीजें चलेंगी और यही चीजें बिकेंगी। और उसके साथ साथ एक टिप्स मैं आपको और बता देती हूँ, आपकी शॉप छोटी है, बड़ी है, सुपरमार्केट है या मार्ट है, कुछ भी है, अगर बड़े लेवल की है तो आप बड़ा कर सकते हैं, छोटे लेवल की है तो छोटा कर सकते हैं। जो भी आपकी शॉप है, मान लीजिए ये आपकी शॉप है, शॉप का जो बाहर वाला हिस्सा है, आपके शॉप का बाहर वाला हिस्सा है, वहां पर आप कुछ भी टेबल सा लगा के ये जितने भी आइटम है मेरे दोस्त, इन सब को आप लगा लीजिए। बाहर जो आइटमें दिखाई देंगी ना, तो आने और जाने वाले लोगों को ये पता चलेगा कि इस शॉप पे, इस दुकानदार भाई के पास नवरात्रि के व्रत का ऑलरेडी सारा सामान है। अब आपको ये सेटअप कब करना है? आपको ये सेटअप नवरात्रि से एक दिन पहले संध्या के समय में, यानी कि शाम के समय में 4 बजे के आसपास आपकी वो टेबल बाहर लग जानी चाहिए, जिससे कि लोगों को ये पता चल जाएगा मार्केट में कि फलाने दुकान पे व्रत का A से लेकर Z तक का सारा सामान उस दुकानदार भाई के पास है। तो क्यों ना हम एक ऐसी ही दुकान पे जाएं जहां से हम सारा सामान ले पाए, ठीक है। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं इसको और एक्सेस में करना और बड़ा करना, तो आप गेंदे के फूल की 8 से 10 माला ले आइए, उसमें थोड़े से गुलाब के फूल के टुकड़े ले आइए, आप फूल माला भी रख सकते हैं। और आप चाहें तो आम के पत्ते की डाल भी लाके रख सकते हैं, और आप चाहें तो अशोका के पत्ते की डाल भी लाके उसी टेबल पे रख सकते हैं। और डेफिनेटली आपके उस व्रत के सामान के साथ साथ में इस सामान की भी आपकी बिक्री होगी और 101% होगी, क्योंकि हर ग्राहक सुविधा ढूंढता है, सुविधा चाहता है। उसको ये लगेगा कि मैं उस व्यक्ति के शॉप पे जाऊंगा तो वहां पर मुझे प्रॉपर चीजें मिलेंगी और मेरी खरीदारी एक समय में हो जाएगी और मेरा समय बचेगा, क्योंकि समय का अभाव प्रत्येक मनुष्य के जीवन में है।
तो आप कुछ इस तरीके से भी सेटअप कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अभी तक आपने मेरे गनीता राय के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो आप कर लीजिए। आगे आपको मैं बहुत से टिप्स बताऊंगी और मैं आपको बहुत से मार्केटों की नॉलेज दूंगी कि आपको कहाँ से सामान परचेज करना चाहिए, कहाँ से आपको सामान जो है कम दाम में मिलेगा और आप अच्छी एक बिक्री कर पाएंगे और कम दाम से एक अच्छा पैसा कमा पाएंगे और एक अच्छा बिजनेस क्रिएट कर पाएंगे। साथ ही में एक चीज और मैं कहना चाहूंगी वीडियो के अंत में, अगर कोई बहन या कोई भाई बिल्कुल फ्री है, घर बैठा हुआ है, तो उसको शर्म करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी ऐसे शॉप पे जाइए जहां पता करिए कि हमें कुछ इस प्रकार का स्टॉल लगाना है मात्र और मात्र 1 से 2 दिन के लिए, और वो आपसे कुछ पैसे लेगा, आप उसको कुछ पैसे दे दिए। अगर आपको कुछ ऐसा बेस्ट ऑप्शन मिल जाए माय डियर, तो आप इसको भी कर लीजिएगा, है ना। और वो आपसे कितना लेगा, आप उसको 500 दे दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा 1000 दे दीजिएगा, फिर भी आप नुकसान में नहीं है। लेकिन तब जब आप बहुत दिमाग से इस काम को बड़ी मात्रा में थोड़ा सा फैलाएंगे, करेंगे, टेबल लगाएंगे, तो ही इस काम में फिर आप हाथ डालिएगा। अगर आप बिल्कुल खाली हैं, फ्री बैठे हुए हैं, तो इन दिनों में आप फूल और माला का काम भी कर लेंगे। वो काम आपका दिवाली तक बहुत बेस्ट चलने वाला है। जानकारी हर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। अगर बिल्कुल खाली बैठे हैं तो आप इन त्योहारों के फेस्टिवल में फूल माले का भी काम करिए। चलिए अब धीरे धीरे आप सभी को मेरी इसी प्रकार से बिजनेस, आपके छोटे मोटे काम से रिलेटेड मैं वीडियो पहले से भी, जब से मेरा चैनल स्टार्ट हुआ था, मैंने सबसे पहले अपने चैनल पे बिजनेस की सीरीज डाली थी और एक नहीं बहुत सी वीडियो डाली थी। तो आपने अगर मेरे चैनल के कंटेंट नहीं देखे हो और आप करना चाहते हैं कुछ बिजनेस, कुछ छोटा मोटा बिजनेस, तो आप मेरे चैनल के स्टार्टिंग में चले जाइएगा, स्टार्टिंग की वीडियो को वॉच करिए। आपको बहुत मदद होने वाली है और बहुत अच्छा मोटिवेशन आपको गनीता राय के चैनल से मिलेगा। चलिए, थैंक यू, शुक्रिया। आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करते जाइएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करिएगा। और दोस्तों बहुत शुक्रिया, मैं हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करती हूँ आज आप सभी व्यूअर का, सभी सब्सक्राइबर का, कि आप इतना कीमती समय निकालकर मेरे चैनल पर विजिट करते हैं, गनीता राय के चैनल पे। उसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।